प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। और आज के सत्संग का विषय है प्रेम और काम वासना। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि प्रेम क्या है और काम वासना क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। क्या काम वासना की ऊर्जा ही प्रेम ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये जानने के लिए बने रहे इस पूरे सत्संग में। अगर आप एक भी चीज़ को मिस कर दोगे तब आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाएंगे। और उससे होगा क्या? उससे आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ जाएगा नहीं। तो चलिए पहले तो जानते हैं कि प्रेम क्या है। हालांकि प्रेम को जिया जा सकता है, प्रेम को जाना जा सकता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन इस प्रेम को शब्दों में बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मान लीजिए अगर कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, समुद्र क्या है, तो मछली कह सकती है कि यह है समुद्र, ये हमारे चारों तरफ जो दिख रहा है मेरे, ये समुद्र है। लेकिन अगर कोई उस मछली से पूछे कि मुझे शब्दों में बताओ, तो उस मछली को बताने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक ठीक इसी प्रकार प्रेम को जाना जा सकता है और जिया जा सकता है। आदमी के जीवन में जो भी सबसे अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर हैं, सत्य है, उन सत्यों को जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है। लेकिन यह बताना बहुत ही मुश्किल है और कठिन है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य ये है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हज़ार वर्ष से केवल बातें कर रही है। बेमहज बातें ही हैं। और जिसको जिया जा सकता है पर उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं को बोल रहे हैं। प्रेम की बातें चल रही हैं, प्रेम के गाने गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर हम किसी भी आदमी के अंदर खोजने जाएं तो प्यार से ज़्यादा झूठा शब्द और दूसरा कोई नहीं मिलेगा उसमें। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने प्रेम को झूठ सिद्ध किया है और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को रोक दिया है, वे ही लोग ऐसे लोग हैं, वे मानते हैं कि हमसे बड़ा प्रेम का जन्मदाता और कोई नहीं। हमारा धर्म प्रेम की बातें करता है। लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई है। और नहीं हो पाई इसका हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इंसान ही बुरे हैं, इसीलिए वो प्रकट नहीं हो पाई है। हम दोष देते हैं कि मन ही जहर है, इसीलिए प्रकट नहीं हो पाई है। पर हम इसका मूल कारण कभी खोजने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम प्रकट क्यों नहीं हो पाया है। आप अपने आसपास देखें, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बड़ी बड़ी आर्मीज, टैंक्स, क्या ये प्रेम का उदाहरण है? अफसोस, ये सभी चीज़ें प्रेम का कोई अच्छा पैमाना नहीं है। ये सब नफ़रत की बातें हैं, नफ़रत का ही नुमाइशें हैं। और जिस मन को हम जहर कह रहे हैं वो मन भी जहर नहीं है। और जो लोग मन को जहर कह रहे हैं, केवल उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया है, उन्होंने ही प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। आखिर मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा ने इस सारी दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं बनाया है, सबकी सब चीज़ें अमृत हैं। लेकिन हमारे इस आदमी ने, इस इंसान ने सारे अमृत को जहर कर दिया है। और इस जहर करने में शिक्षकों, साधु संतों और तथाकथित धार्मिक लोगों को सबसे बड़ा हाथ है। वे ही हमें सिखाते हैं कि यह ऐसा नहीं है, यह वैसा नहीं है। वो पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातें कहते जाते हैं और हम उन चीज़ों को मान लेते हैं। यही वे लोग हैं, यही वे इंसान हैं जिन्होंने परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि को जहर में तब्दील कर दिया है। और इन्होंने ही प्रेम को नफ़रत में तब्दील कर दिया है।
इस बात को थोड़ा समझ लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बात दिखाई ना पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम पैदा नहीं हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालातें ऐसी हैं कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्षों तक, हजारों ईयर्स तक रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, तो फिर हम ये भूल ही जाते हैं कि वो सिद्धांत जो हमें बताए गए थे वो गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी ही गलत है, क्योंकि वो उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पिछले 10,000 सालों में केवल कुछ ही मनुष्य प्रेम को उपलब्ध हो पाए हैं। कुछ ही मनुष्य चुनिंदा, जिनमें से कुछ नाम है राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर। आखिर ये कैसा है कि इतने सारे बीजों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा शख्स ही प्रेम को प्राप्त हुए हैं, प्रेम को उपलब्ध हुए हैं। ज़रूर हमारी मनुष्यता में कोई ना कोई ऐसी खामी रही होगी। ज़रा गौर करें, महात्मा बुद्ध एक ही पैदा हुए, क्या उनके बाद कोई और बुद्ध बना? नहीं। कृष्ण एक ही पैदा हुए, क्या कोई और उनके बाद कृष्ण के जैसा महान पुरुष बना? नहीं। राम एक पैदा हुए, कबीर एक पैदा हुए, नानक एक पैदा हुए। ज़रूर इसमें मनुष्यता की ही गलती है, जिसने सारे अमृत को जहर कर दिया है, सारे प्रेम को नफरत में तब्दील कर दिया है। अगर हम एक बीज को बोए और फल जहरीले और कड़वे हों तो क्या सिद्ध होता है? हमें यह पता लगता है कि वो बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगना बड़ा कठिन है कि उसमें जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे या मीठे पैदा होंगे। बीजों में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती है। बीज को तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे या मीठे पैदा होंगे। बीज को बो तो 100 वर्ष लगेंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब उसके बाद उसमें फ्रूट्स आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं या मीठे हैं। हमारी मनुष्य जाति में 10,000 वर्षों में धर्म और संस्कृति के जो जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और नफरत से भरा हुआ है। लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं हम और सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसका ही कत्ल कर दिया है और उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा पशु और पक्षियों में, पेड़ और पौधों में दिखाई प्रेम पड़ता है, जिनके पास ना तो कोई संस्कृति है ना तो कोई धर्म है। हम मनुष्य, आज के जो यहाँ के मनुष्य हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं, संस्कृत हैं और सुसंस्कृत हैं और सभ्य मनुष्यों की है। अब हम लोगों की बजाय जो जंगली आदमी हैं, उनमें ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिनके पास ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई सभ्यता है, ना तो कोई संस्कृति है। जितना आदमी टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है, आज सुसंस्कृत और तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही वो प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है? आखिर ऐसा कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के होने पर भी प्रेम पैदा हो क्यों नहीं रहा है? अब तक तो हज़ारों मंदिर बन चुके हैं, हज़ारों मस्जिदें बन चुकी हैं, हज़ारों गिरजे, गुरुद्वारे बन चुके हैं। अब तक तो प्रेम को मल्टीप्लाई होना चाहिए था, पर प्रेम पैदा तो क्या होना था, जो प्रेम का मूल कारण था वो भी खत्म हो गया। एक्चुअली में प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है, प्रेम हमारा नेचर है। इसीलिए ये बात बिल्कुल ही मैं गलत मानता हूँ कि अगर मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्यार को पैदा करो। आखिर प्यार को पैदा क्यों करना है? प्यार तो कभी पैदा होता नहीं है। जब हम ही प्यार हैं तो उसे पैदा क्यों करें? अगर मैं पानी से बोलूं, पानी से कहूं कि पानी पैदा करो, तो पानी पानी को क्यों पैदा करेगा जब वो पहले से ही पानी है? अगर मैं किसी पत्थर को बोलूं कि पत्थर
तुम पत्थर को पैदा करो, तो क्या वो पत्थर को पैदा करेगा? नहीं, वो खुद ही पत्थर है। तो मैं उससे क्यों कहूँ कि तुम पत्थर को पैदा करो? इसीलिए ठीक तरह से मनुष्य को ये नहीं समझाना चाहिए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर कौन सी अड़चन है, कौन सी बाधा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें रुकावट डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो ऑटोमेटिकली प्रेम प्रकट होगा। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति, गलत संस्कार की धारणाएं और बाधाएं ना हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता, प्रेम ही स्वभाव है। मान लीजिए अगर कहीं पे कोई झरना हो और उसका मूल स्रोत हो जहाँ पे पत्थर रखा हो किसी ने, तो क्या वो झरना फूट सकता है? कभी भी नहीं। अगर हम उस झरने पर से उस पत्थर को उठा दें तो ऑटोमेटिकली उस जो जहाँ का झरने का मूल स्रोत होगा वहाँ से झरना ऑटोमेटिकली बहने लग पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे कि गंगा कहाँ से आती है। गंगा ठीक ऊपर से हिमालय से आती है। गंगा जब जब बहती है उसके पास अपने एक प्राण है, उसके पास पानी है। वो बहेगी और वो समुद्र को खोज ही लेगी। ना तो वो किसी पुलिस वाले से पूछेगी, ना तो वो किसी पंडित से पूछेगी, ना तो वो किसी पादरी से पूछेगी कि सागर कहाँ है। गंगा किसी से पूछती नहीं कि सागर कहाँ है, बल्कि वो अपने अंदर अपने प्राणों में छिपी सागर की खोज और ऊर्जा है तो वो पहाड़ भी तोड़ देगी, मैदानों को भी तोड़ देगी और आखिर में एंड में सागर तक पहुंच ही जाएगी। चाहे समुद्र कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना ही खुद को क्यों ना छिपा ले, वो गंगा समुद्र तक पहुंच ही जाएगी। वो कोई गाइड बुक नहीं लेती, कोई मैप का यूज़ नहीं लेती, वो पहुंच ही जाती है। लेकिन अगर कोई उस गंगा नदी के बीच में जहाँ से वो बहती जाती है बड़े बड़े डैम्स बना दिए जाएं, अलग से उसको बांध दिया जाए, तो भी हम उसको हल्का सा रोक देते हैं, हम उसके प्रवाह को रोक देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमें हमारे असली मूल स्रोत नेचर से हमारा जो स्वभाव है उससे रोका ना जाए तो हम अपने आप खुद ब खुद प्रेम को उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रकृति भी गंगा की मदद करती है। वो ऑटोमेटिकली आपदाएं ला देती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जो कुछ भी होता है वो गंगा को पहुंचाने में मदद करती है प्रकृति समुद्र तक। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मूल नेचर है उस नेचर में प्रकृति अपना रस डालती है जिससे हम उस प्रेम को उपलब्ध होएं। जिस प्रकार से गंगा समुद्र को खोज ही लेती है, ठीक इसी प्रकार से हमें प्रेम की खोज नहीं करनी है, प्रेम की कोई साधना नहीं करनी है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से सीखें। ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बस उसके ऊपर जो हमारे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं जो प्रेम को ऊपर उठने से रोकते हैं, हमें बस उन पत्थरों को हटाना होगा। मान लीजिए एक मूर्तिकार पत्थर को तोड़ तोड़ कर मूर्ति बनाता है। अगर कोई देखने जाए वो पूछे मूर्तिकार से कि एक मूर्ति कैसे बनाई जाती है, तो वो मूर्तिकार बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ छेनी और हथौड़े से पत्थरों को तोड़ा। तो उस आदमी ने, तो जो आदमी होगा अगर कोई जो पूछेगा तो वो फिर से पूछेगा कि फिर क्या हुआ, तो वो मूर्तिकार जवाब देगा कि जैसे जैसे मैं पत्थरों को तोड़ता गया वैसे वैसे मूर्ति ऑटोमेटिकली निकलती गई। मैंने सिर्फ बाहरी पत्थरों को हटाया और जो मूर्ति का डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली प्रकट हो गया। मूर्ति कभी भी बनाई नहीं जाती, मूर्ति सिर्फ डिस्कवर होती है, आविष्कृत होती है, मूर्ति उघाड़ी जाती है। वैसे ही मनुष्य के अंदर जो प्यार है वो छिपा है, सिर्फ उसको उघाड़ने की ज़रूरत है। उसे पैदा करने का सवाल ही नहीं है, ना उसको बोलने का, ना समझाने का। कुछ है जो हमारे ऊपर उड़ा हुआ है, जो हमारे प्रेम को प्रकट नहीं होने देता।
अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछें कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्दी होना क्या होता है, ठीक होना क्या होता है, तो वो बोलेगा कि मुझसे स्वास्थ्य की बात मत करो, मुझसे बीमारी की बात करो। वो समझा ही नहीं पाएगा स्वस्थ होने की परिभाषा। बड़ी हैरानी की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा जो चिकित्सा शास्त्र है, सारी डॉक्टरी लाइन है, वो खड़ी है। बड़ी बड़ी मेडिकल साइंसेस खड़ी है। कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन हम उनसे पूछें कि बीमारियां क्या हैं, तो वो सभी कुछ बताएंगे कि बीमारियां ये हैं, बीमारियों के लक्षण ये हैं। वो बीमारियों की अलग अलग परिभाषा बता सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का वो कहेगा कि हमें कोई पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब बीमारी नहीं होती तो जो होता है वो स्वास्थ्य है। एक्चुअली में स्वास्थ्य मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है, इसीलिए मनुष्य की परिभाषा से बाहर है। जो बीमारियां होती हैं वो बाहर से आती हैं, इसीलिए उनको परिभाषा में एक्सप्लेन किया जा सकता है। स्वास्थ्य हमारे अंदर से आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती है। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का ना होना स्वास्थ्य है। लेकिन यह तो स्वास्थ्य की परिभाषा ना हुई कि बीमारियों का उल्टा स्वास्थ्य के संबंध में जो भी कुछ ना कहा, ये कहा कि जब बीमारियां नहीं हैं तो बीमारियों के संबंध में कहा कि वो स्वास्थ्य है, तो ये सब स्वास्थ्य नहीं है। ये सच है कि स्वास्थ्य को पैदा नहीं किया जा सकता, ये हमारे में होता है। बीमारियां बाहर से होती हैं। जो स्वास्थ्य है, ठीक होना, हेल्दी होना हमारा स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार से प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे प्रेम को उजागर नहीं होने देती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये दो बाधाएं हैं जो प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुँच सकती है। आदमी बना ही इसलिए है कि वो बहे, प्रेम की ओर बहे और परमात्मा तक पहुँच जाए। लेकिन हमने कौन सी ऐसी बाधाएं खड़ी कर दी हैं? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने काम का, वासना का विरोध किया है। इसी विरोध ने मनुष्य के अंदर प्रेम के जन्म की सारी संभावनाएं तोड़ दी हैं, नष्ट कर दी हैं। किसने? इसके निषेध ने। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहाँ से गंगा पैदा होती है, प्रेम की वह काम है और उसके सब दुश्मन हैं। सारी संस्कृतियाँ, सारे धर्म, सारे गुरु, सारे महात्मा तो वो गंगोत्री पर ही चोट कर देते हैं, वहीं रोक देते हैं। पाप है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, जो ये सेक्स की ऊर्जा ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती है और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी का ही रूपांतरण है। मान लीजिए एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बनता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व हैं जो कोयले में है और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बनता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई घर में रखता भी नहीं है। तो ऐसी जगह जहां दिखाई ना पड़े, हम कोयले को बाहर रखते हैं और हीरे को लोग छातियों से लटकाकर घूमते हैं, नगीनों में डालते हैं ताकि वह दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच में एक संबंध है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। और अगर आप कोयले के दुश्मन हो जाएं, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। उसी प्रकार से काम की ऊर्जा ही प्रेम बनती है। लेकिन सभी उसके विरोध में है, सभी उसके दुश्मन हैं। अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं और उसके विरोध ने ही
प्रेम के जो अंकुर हैं उसको फूटने नहीं दिया और हमने ज़मीन से पहली सीढ़ी को ही नष्ट कर दिया। फिर वो हीरा नहीं बन पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो एक्सेप्टेंस चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिसके प्रति हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं और निरंतर लड़ने लगे हैं, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया है, काम की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया है। और हमें शिक्षाएं दी जाती हैं कि हमें लड़ाई छोड़कर इकट्ठे रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और इस तरह से जो लोग काम को निषेध बताते हैं, ये सब बता रहे हैं कि इससे लड़ो, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। काम पाप है तो उससे लड़ो, और ऊपर से कहा जा रहा है कि लड़ाई छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य लड़ाई से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि लड़ाई छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाने वाली बीमारियों को आदमी के अंदर डालो और दूसरी तरफ हम सब अस्पताल खोल रहे हैं कि बीमारियों का इलाज यहाँ से करो। एक बात समझ लेनी बहुत ही ज़रूरी है इस संबंध में, वो ये है कि मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से ही जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है, और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा कोई पापी इस धरती पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है आप सभी को, कभी सोचा है फूल का खिल जाना भी एक सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएंगी और एक नया जन्म देगी। अब आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। आप सभी ने खाद देखी होगी, गोबर खाद होगी या जो भी खाद होती है, आप उन सब खादों को अपने पौधों में डालते हैं, अपने फसलों में डालते हैं। अब खाद में कितनी बदबू होती है, पर जब आप उस खाद को पौधों में डालते हैं तो उन्हीं पौधों से वो खुशबूदार फूल पैदा होते हैं। तो ज़रा देखो, जो वो खाद की ऊर्जा है, वही ऊर्जा परिवर्तित होती है जिस ऊर्जा में वो फूल खुशबू को महकाते हैं, वो खुशबू को फैलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही जो हमारी काम ऊर्जा होती है, वही नाम ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगर हमने काम ऊर्जा को ही खत्म कर दिया तो वो हम ऊर्जा कहाँ से लाएंगे जो ऊर्जा नाम ऊर्जा में परिवर्तित होगी? मैंने कल के सत्संग में भी कहा था कि भाई जनरेटर एक ही है, इन्वर्टर एक ही है, वही सभी उपकरणों में ऊर्जा को डालता है। और अगर हम ऊर्जा को ही खत्म कर देंगे तो फिर उस ऊर्जा को भी अपने भीतर कैसे लेके जाएंगे? अगर आप काम से ही लड़ते जाएंगे तो आप उस ऊर्जा को बचाकर अपने भीतर में ले जाकर उसका परिवर्तित कैसे कर पाएंगे, उसका रूपांतरण कैसे कर पाएंगे, उस काम ऊर्जा को नाम ऊर्जा में कैसे बदल पाएंगे? सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की ही है, और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाले जा रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए। इसीलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से खाली और थोथा हो गया है। हमें काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ एक मित्रता स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। किसी ऋषि ने एक नववधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरे 10 पुत्र हों और तेरा 11वां पुत्र तेरा पति हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम
प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, बढ़ती है। पर हम सभी ने मनुष्य को काम के विरोध में भर दिया है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वह तो आगे का विकास था। काम की स्वीकृति से आता प्रेम तो विकसित नहीं हुआ, और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का जो हृदय है ज़्यादा से ज़्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सभी गीत, हमारी सभी पोएट्रीज, हमारे सभी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, मूर्तियाँ सब एक काम के केंद्र के इर्द गिर्द घूम रही हैं। हमारा मन ही काम के आसपास केंद्रित हो गया है। इस दुनिया में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया है। उठते बैठते, सोते जागते केवल काम से ही ग्रसित हो गया है। उसके प्राणों में ये एक घाव सा बन गया है। वो कैसे बना? विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन बीमार जरूर हो सकता है, और ये बीमार हो ही गया है। और हमारी जो आजकल की मनुष्य जाति है इतनी ज़्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे हमारे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। अभी ज़रा आप ही गौर करो कि क्यों एक विवाहित जोड़े को जल्दी से नाम दे दिया जाता है और अविवाहित को नहीं दिया जाता जल्दी से। आप खुद सोचो, विचार करो, और करना भी चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूँगा। एक फकीर था, वो अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला है कि घोड़े पर उसका चढ़ा हुआ एक बचपन का दोस्त घर आकर सामने खड़ा हो गया है। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे, और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे चुका हूँ और मैं वहाँ जाऊँगा। घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट आऊँगा, तब तक तुम विश्राम करो। उसके मित्र ने कहा कि मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चला चलूँ। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े सब गंदे हैं, धूल से घिरे हुए हैं, सने हुए हैं, क्योंकि मैं रास्ते में चलकर आया हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े हों तो मुझे दिला दो, तो मैं डाल लूँ और तुम्हारे साथ चल दूँ। जो फकीर था उसके पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और धोती भेंट की थी। उसने संभाल कर रख ली थी। उसने सोचा कि कभी ज़रूरत पड़ी तो पहनूंगा। वह ज़रूरत नहीं आई थी, निकाल कर ले आया और उसने उस मित्र को दे दिया। जब उसके दोस्त ने उसे पहन लिया तो उसके दिमाग में बड़ी जलन पैदा हुई। मित्र ने पहनकर तो फिर मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे, और उसके सामने वह फकीर बिल्कुल ही नौकर चाकर दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। उसने सोचा कि यह तो बड़ा मुश्किल हुआ, यह तो बड़ा गलत हुआ। जिनके घर में मैं इसे ले जाऊंगा ध्यान इस पर आएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान जाएगा नहीं। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं तो फकीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला। क्या रखा है कोट में, पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वह अंदर तो ऊपर तो कुछ और दूसरी बातों कर रहा था, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं है। भीतर उसे बस कोट और पगड़ी, रास्ते पर जो भी आदमी दिखाई देता है उसको कोई भी नहीं देखता, पर उस मित्र की तरफ सब आंखें देखते हैं। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि ये आज क्या भूल कर दी। अपने हाथों से मैंने जिनके घर जाना था वहाँ पहुँचा। जाकर उसने परिचय दिया कि ये मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं।
और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि रह गए कपड़े सो कपड़े मेरे हैं। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे वे भी उसके कपड़ों को देख रहे थे और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी, और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। निकल गया मुंह से कि रह गए कपड़े, कपड़े मेरे हैं। उसका मित्र भी हैरान हुआ, घर के लोग भी हैरान हुए कि यह क्या पागलपन की बात है। ख्याल उसको भी आया बोल जाने के बाद, तब पछताया कि यह तो बड़ी भूल हो गई। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। मित्र ने कहा, मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ ज़बान की चूक हो गई। हालांकि ज़बान की चूक कभी भी नहीं होती है। हमारे अंदर जो कुछ भी चलता होता है तो कभी कभी बेमौके ज़बान से निकल जाता है। चूक कभी नहीं होती है, माफ़ कर दो, भूल हो गई। कैसे यह ख्याल आ गया कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि पूरी तरह समझ में आ रहा था कि ख्याल कैसे आया है। दूसरे मित्र के घर गए। अब मैं तय करता रहा रास्ते में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं कहना है कि कपड़े मेरे हैं, पक्का कर लेना है अपने मन को। घर के द्वार पर उसने जाकर बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जितना वह दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वह दृढ़ संकल्प बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर यह भावना घर कर रही है कि ये कपड़े मेरे हैं। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूँ, उसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही है, नहीं तो और क्या कारण है। एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से कम खाना खाऊंगा, उसका मतलब ये है कि कसम खानी पड़ रही है, ज़्यादा खाने का मन है उसका। और तब अनिवार्य रूपेण द्वंद्व पैदा होता है, लड़ाई पैदा होती है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमज़ोरी है और तब लड़ाई पैदा हो जाना स्वाभाविक है। खैर, वह लड़ता हुआ अपने अंदर दरवाजे के भीतर गया। संभल कर बोला कि ये मेरे मित्र हैं। लेकिन जब वह बोल रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा है, उसके मित्र को ही उस घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर उसे ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी है। मेरा क्या है, कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते किसी के नहीं होते हैं। यह तो सब संसार है, यह तो सब माया है। लेकिन यह सब समझा रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही है। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। आज तक ऐसा परिचय कभी नहीं देखा गया था। बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि बहुत बड़ी भूल हुई जा रही है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यह क्या हो गया है मुझे। आज तक मेरी जिंदगी में कपड़ों ने इस तरह से मुझे तो नहीं पकड़ा था, किसी को नहीं पकड़ा है। लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े पकड़ ले सकते हैं। मित्र ने कहा, मैं जाता नहीं तुम्हारे साथ। पर वह हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कपड़ों की बात ही नहीं उठानी है। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूँ कि कपड़ों की बात उठानी ही नहीं है। और कसम खाने वालों से हमेशा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वह कसम खा रहा है। और वह जो भीतर बैठा है वह ज़्यादा भीतर है। कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई गई है और जो भीतर बैठा है वह अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्सा उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसमें एक हिस्सा खा रहा है मन का और 9 हिस्से परमात्मा की दुहाई दे रहा है। वह जो परमात्मा ने बनाया है
वह उसके लिए ही कहे चले जा रहा है। खैर, गए तीसरे मित्र के घर। अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसों तक कर संयम कर रखा था। संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है और ऊपर से वे संयम साधे हुए हैं। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, फिर शिथिल होना पड़ता है, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बांध लूं तो कितनी देर बांधे रख सकता हूं? 24 घंटे। जितनी जोर से बांधूंगा उतनी ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उतनी जल्दी थकान आ जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है और उल्टा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी बांधी जितनी जोर से, उतनी ही जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है 24 घंटे, लेकिन बांध कर नहीं रखी जा सकती है। जिस काम में मेहनत पड़ती है, उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते। कभी सहजता से नहीं हो सकता वह काम। श्रम पड़ेगा, फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसीलिए जितना सधा हुआ संत होता है, उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे में घंटे भर को उसे शिथिल होना पड़ेगा। उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे, नरक सामने आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल ही अपने आप को सांस रोक लिया और कहा कि अब कसम खाता हूं कि इन कपड़ों की बात ही नहीं उठानी है। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत। अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हों, संकल्प साधे हों, तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालत होती जाती है। भीतर गया, उसके माथे पे पसीना चू रहा था, इतना श्रम पड़ रहा है। मित्र डरा हुआ है उसके पसीने को देखकर कि वह उसकी सब नसें खिंची हुई हैं। वह बोल रहा है एक एक शब्द कि ये मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को वह रुका, जैसे भीतर से कोई जोर से धक्का आया हो और सब बह गया, बाढ़ आ गई और सब बह गया हो। और उसने कहा कि रह गई कपड़ों की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़ों की बात तो मैंने करनी ही नहीं है। ये जो इस आदमी के साथ हुआ, वह पूरी मनुष्य जाति के साथ काम के संबंध में हो रहा है। काम को ऑब्सेशन बना दिया, काम को रोग बना दिया, घाव बना दिया और सब विषाक्त कर दिया, सब विषाक्त कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि काम पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा है, लड़कों को समझाया जा रहा है कि काम पाप है। फिर यह लड़की जब जवान होगी, यह लड़का जब जवान होगा, इनकी शादियां होंगी और काम की दुनिया शुरू होगी और इन दोनों के भीतर यह भाव है कि यह पाप है। और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मान। जो पाप में ले जा रहा है उसको परमात्मा कैसे माना जा सकता है? यह कैसे संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वह परमात्मा हो? और उस लड़के को कहा जाएगा, उस युवक को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी है, तेरी साथनी है, तेरी संगी है। लेकिन जो नरक में ले जा रही है, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है। यह नरक का द्वार संगी और साथनी, यह मेरा आधा अंग, यह नरक की तरफ जाता हुआ आधा अंग मेरा, यह इसके साथ कौन सा सामंजस्य बन सकता है? सारी दुनिया का जो कपल्स का जीवन है वो नष्ट कर दिया है इसी शिक्षा ने। और जब दंपत्ति का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं रही, क्योंकि जब पति और पत्नी प्रेम न कर सकें एक दूसरे से, जो कि अत्यंत सहज और एक नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा? इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति का प्रेम इतना विकसित हो, इतना उदात्त हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दें और दूसरों तक फैल जाए। ये हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए, तो ये फैलेगा कैसे, बढ़ेगा क्या? एक बार की बात है, रामानुज एक गांव में ठहरे थे
और एक आदमी ने आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी को प्रेम किया है? तो उस आदमी ने कहा, इस झंझट में मैं कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट में नहीं पड़ा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा, तुझे कभी झंझट ही नहीं प्रेम की? उसने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ आपसे। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूँ किसी को प्रेम किया है तो वे कहेंगे कि अभी प्रेम प्रेम छोड़, ये राग वाग छोड़, पहले इन सबको छोड़कर आ, तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वह कहता गया कि मैंने नहीं किया है, नहीं किया है। ऐसा आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? कोई भी नहीं। रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी नहीं किया कभी तूने किसी को? तो उस आदमी ने कहा, माफ़ करिए, आप क्यों बार बार वही प्रश्न पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मुझे बस परमात्मा को खोजना है। तो रामानुज ने कहा कि मुझे क्षमा कर, तू कहीं और खोज, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा ज़रूर किया जा सकता है कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया है तो तेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको बड़ा किया जा सके, बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके। तो तू जा, कहीं और जा। और जब पति और पत्नी में प्रेम ना हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम ना किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम ना किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं? तो आप गलती में हो। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि यह बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह इस बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना उसने पति को चाहा और प्रेम किया हो। यह पति की ही मूर्ति है, फिर नहीं होकर वापस लौटकर आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया गया, पालना पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा माँ को कैसे प्रेम कर सकता है, बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? वह जो यूनिट है जीवन का, परिवार, यह विषाक्त हो गया है। काम को दूषित कहने से, कंडेम करने से, निंदित करने से। और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, पूरा विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम, प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ। माँ कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं। और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हैं तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, प्रेम के फूल ही फूल खिल जाने चाहिए थे, प्रेम के दिए दिए चल जाने चाहिए थे। घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी रोशनी होती प्रेम की। लेकिन वहाँ तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, गुस्से की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की, वॉर्स की दिखाई पड़ती है। प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। झूठी है ये बात। और ये झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे तब तक यह सत्य की दिशा में खोज कभी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है। और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम डिवाइन है। काम की शक्ति परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति है। और इसीलिए तो उससे ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है, वही तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स है। उससे दुश्मनी छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए तो उससे दुश्मनी छोड़ दो। हमें अपनी शक्तियों से नहीं लड़ना है। काम को आनंद से स्वीकार करो, उसकी पवित्रता को स्वीकार करो।
उसकी धन्यता को स्वीकार करो और खोजें उसमें और गहरे, तो आप हैरान हो जाएंगे। जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी उतना ही काम पवित्र होता चला जाएगा, और जितनी अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम से विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाता है। जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे होते हैं। वहीं परमात्मा काम कर रहा है उनकी उस निकटता में, वहीं परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। क्योंकि ध्यान में हमें दो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, एक टाइमलेसनेस, दूसरी ईगोलेसनेस। टाइमलेसनेस मतलब समय का अभाव, ईगोलेसनेस मतलब घमंड का अभाव। और यही सेम चीज़ें हमें संभोग की स्थिति में मिलती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम काम ऊर्जा को समझें तो हम एक और मेथड निकाल सकते हैं जिससे इस ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। अभी तक हमने सिर्फ संभोग को ही जाना है कि इससे हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, पर इससे भी बड़ा कोई आनंद है जिसमें हम और ज़्यादा आनंदित, 24 घंटे आनंदित हो सकते हैं। और वो क्या है? वो है ध्यान। हम काम ऊर्जा को ही ध्यान ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर कोई सारा साल शहद खाता हो और उसे कुछ पलों के लिए चीनी खानी पड़े तो उसे कितना अजीब सा लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 महीने के लिए चीनी खाओ, आपने सारी ज़िंदगी शहद ही खाया हो, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि जल्दी जल्दी क्यों ना मैं ये महीना ख़त्म करूं और फिर से मुझे शहद मिलने लग पड़ेगा। अगर आपने वो ध्यान का वो आनंद जाना ही नहीं, तब आप काम को छोड़ कैसे सकते हो? क्योंकि इसके दबाव से आप इसे कभी नहीं छोड़ सकते, इसके निषेध से आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते। आप ये जानो कि ध्यान वो मार्ग है जो काम मार्ग से बहुत ऊंचा मार्ग है। इस मार्ग में पढ़ो, ध्यान में पढ़ो। जब तक आपको ध्यान ऊर्जा का आनंद काम ऊर्जा के आनंद से बड़ा लगने नहीं लगेगा, तब तक आप कभी भी काम को मुक्त नहीं कर सकते, काम से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। और आपके जीवन में प्रेम कभी भी नहीं उग सकता है, आप प्रेम को कभी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो कभी भी मनुष्य के इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार ये स्मरण आया है आदमी को कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षणों में, संभोग के क्षणों में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और वह विचारों का रुक जाना और वह मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। इसीलिए हम उसमें बार बार उतरना चाहते हैं। तब हम सबको एक सीक्रेट मिल गया, एक राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामायिक और मेडिटेशन, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग का ही अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग से हुई थी वह बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वह निकास और बहाव है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ
कि एक युगल संघों के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद को अनुभव करने लगता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है, और इसीलिए जिन्होंने कहा है विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने ज़रूर सत्य कहा है। वे सहोदर हैं, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए हैं, उन्होंने निश्चित ही सत्य कहा है। तो ये पहला फॉर्मूला आपसे कहना चाहता हूँ। अगर चाहते हैं आप कि पता चले कि प्रेम तत्व क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति, उसको परम हृदय से, पूर्ण हृदय से अंगीकार। और आप हैरान हो जाएंगे, जितने परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है, उतने ही हम बंधते हैं। जैसा वह फकीर कपड़ों से बंध गया था, जितना उसने स्वीकार किया, उतने हम मुक्त होते हैं। अगर परिपूर्ण स्वीकार है, तो हम जीवन की जो भी ऊर्जाएं हैं उनको जान सकते हैं। तभी आप सभी ने परमाणु ऊर्जा को देखा होगा, एटम बम को देखा होगा। जैसे ही आपने उसे देखा, उसको समझा, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, तो हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब आप सभी इस फॉर्मूले को याद रखो कि आप अपनी काम ऊर्जा को ही नाम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपके अंदर काम का कोई भी अभाव आए, कोई भी भाव आए, या कुछ भी करने का दिल करे, तो उसको समझो, साक्षी भाव रहो, और तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे और उसी ऊर्जा को लेकर नाम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो भी इंद्रियां हैं, इनमें ऊर्जा हमारी ही प्रवाहित होती है। अगर हम उस ऊर्जा को ही रोक दें, उस ऊर्जा को पकड़ के नाम ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, तो हम काम से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, मैंने आज चेष्टा की है आपको प्यार और काम को समझाने की, और ये भी चेष्टा की है कि अकाम ऊर्जा कैसे नाम ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगले सत्संग में हम बात करेंगे अहंकार के बारे में, कि अहंकार कैसे बाधा बनता है परमात्मा के बीच में। मेरी प्यारी साथ संगत जी, आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम और प्यार से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। राधा स्वामी जी।